हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है एक्सेल फॉर मार्केटिंग के इस सेशन में। तो मॉड्यूल 1 का ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम सीखेंगे नंबर ए टू जेड के बारे में कि नंबर ऑप्शन का हम यूज कैसे करेंगे और नंबर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वर्क को कर सकते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके वर्क को शो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप जब वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड में तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर्स को आपको यूज करना होता है, डिफरेंट मोड में उसको शो करना होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे और ये क्यों अवेलेबल कराता है एक्सेल, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज आपको टाइप करना है 3/5 6 कुछ भी, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, डेट में चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूं मैं कोड कुछ लिखा, बहुत सारा बैंक नंबर ऐसे होता है, कोड होता है, रोल नंबर होता है, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे वो 00 हट जा रहा है। तो एक्सेल आपको बहुत सारा प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग देता है जिसके बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को फीड कर सकते हैं। तो ये जो डेटा आप फीड कर रहे हैं ये एक्सेल अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे सेट करेंगे ताकि हम जो डेटा एग्जैक्टली फीड किए थे वो मेरे को डिस्प्ले करा सके हम। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑप्शन की। जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो जनरल मतलब कि नो स्पेशल वैल्यू, नो स्पेशल फॉर्मेट। इट मींस कि जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कोई टेक्स्ट टाइप किए तो एज इट इज रहेगा, कोई नंबर टाइप किए एज इट इज रहेगा। इट मींस कि जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो एज इट इज रहता है, उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। दैट इज जनरल वैल्यू, उसको हम लोग जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं तो अगर आपने कोई डेटा लिखा है, कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो नंबर फॉर्मेट नंबर में अप्लाई होगा। तो वो जैसे ही आप यहाँ से नंबर अप्लाई करेंगे उस नंबर में क्या होगा, 0.00 ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई भी नंबर को डेसिमल के बेसिस पे शो करना है, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट शो करना है, तो आप उसके लिए नंबर फॉर्मेट का यूज करते हैं। आप पहले से भी नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप वैल्यू टाइप करके एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू के मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। देन हम बात करेंगे करेंसी की। करेंसी में क्या होगा कि अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं नंबर वैल्यू, तो जैसे ही आप करेंसी अप्लाई करते हैं तो उसके आगे आरएस या डॉलर का साइन अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए दिया हुआ है, तो अकाउंटिंग और करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चलेगा। करेंसी में क्या होता है कि जो भी आपका वैल्यू लिखा हुआ है, जो भी नंबर वैल्यू है, जो भी अमाउंट शो कर रहा है, के जो सिंबल है रुपीज के वो जस्ट बगल में है। लेकिन जब अकाउंटिंग वर्क करते हैं हम लोग तो रुपीज का जो साइन होता है वो बहुत ज्यादा गैप में होता है। यानी कि रुपीज आपका लेफ्ट में शो करेगा और नंबर वैल्यू आपका राइट में शो करेगा, कि जनरली यूज किया जाता है। करेंसी में क्या होता है कि बहुत बार आप देखे होंगे कि लिखा होता है आरएस इतना, इतना बिलियन, इतना डॉलर, तो इस तरह से करेंसी शो किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट की। शॉर्ट डेट मींस कि सिंपली मैं आपको डेट का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो कंट्रोल के साथ आप सेमीकोलन यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करने से आपका ये जो शॉर्ट की है ये डेट के लिए होता है, तो ये ऑटोमेटिक डेट क्या होगा, मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक आपका शॉर्ट डेट में शिफ्ट हो गया। अगर वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्ग डेट में, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ लॉन्ग डेट में, तो जैसे ही मैंने लॉन्ग डेट में चेंज किया, देखिए ये एग्जैक्ट बता रहा है कि आज जो है, यानी कि 15 जून को क्या है, मंडे है, और 15 जून को मंडे है, और जून 15 2020, ये पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में शो कर रहा है। लेकिन ये केवल आपका 15/6/20 दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये आपका केवल नंबर वैल्यू पे शो करता है, लेकिन ये आपको मंथ बताएगा, आपको डे बताएगा, वीक का कौन सा डे है, और डेट के साथ साथ आपको ईयर का फुल डिटेल्स देता है। तो लॉन्ग डेट में अगर आपको डेट शो करना है तो सिंपली आप डेट टाइप करके उसको लॉन्ग में चेंज कर देंगे, आपको खुद से टाइप नहीं करना है। और आप शॉर्ट डेट चाहते हैं तो आप नॉर्मली करंट डेट मेंशन करने के लिए शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करेंगे। देन टाइम की अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पर आप कोई भी टाइम सेट कर देते हैं, टाइम का फॉर्मेट, तो जैसे ही आप कोई टाइम मेंशन करेंगे तो वो क्या होगा, एएम पीएम के मोड पे शो करेगा। जैसे कि मुझे दिखाना है कि 5:45 हुआ, 5:45 यहाँ पे लिखा तो 5:45 एएम होता है, क्योंकि अगर पीएम में 5:45 करेंगे तो 17:45 आपको शो करना होगा, तो वो आपका
45 PM में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं वो उसको AM PM के बेसिस पे डिनोट करता है, ठीक है। अगर आप 13 में जाते हैं तो ये 1 PM शो करेगा, देन 14 में जाएंगे तो 2 PM शो करेगा। तो इस तरह से ये शो करता है AM PM में। देन परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज अप्लाई करना है, देन ओनली आप टाइप करेंगे वैल्यू। अगर आप वैल्यू टाइप कर दिए हैं और वैल्यू टाइप करने के बाद आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई भी कर देगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप परसेंटेज अप्लाई करें, देन आप वैल्यू टाइप करें। परसेंटेज को आप डायरेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, वही सेम ऑप्शन है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन को पहले अप्लाई करना है परसेंटेज के लिए स्पेशली, उसके बाद आप वैल्यू टाइप करेंगे। बाकी सब में क्या है कि आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में आपको पहले परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना है, देन आपको टाइप करना है वैल्यू। जैसे आपको बहुत सारे सेल में परसेंटेज लिखना है तो मैं बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करके क्या करूंगा, परसेंटेज में चेंज कर दूंगा। देन आप केवल नंबर टाइप करें, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। देखिए मैं केवल नंबर टाइप कर रहा हूँ, ये परसेंटेज को खुद क्या कर रहा है, सेट कर दे रहा है। देन हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी सेम परसेंटेज की तरह ही होगा कि पहले आपको फ्रैक्शन अप्लाई करना है, देन आपको वैल्यू टाइप करना है। तो फ्रैक्शन मींस कि जैसे मैंने अभी दिखाया था 3 डिवाइडेड बाई 6 लिया था, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट जो आप मेंशन किए हैं वही शो करेगा, ना कि आपका डेट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन नहीं अप्लाई किए हैं तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक डेट में शिफ्ट हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक वैल्यू की। साइंटिफिक वैल्यू क्या होता है कि अगर एक्सेल में आप बहुत बड़ा कोई कंटेंट लिख देते हैं, जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 10 टू द पावर 4 लिख दिया, इट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करके। तो उसी चीज को यहाँ पर एक्सेल क्या करता है कि अगर आप कोई लॉन्ग डिजिट यूज करते हैं तो 1e+13, इट मीन्स कि 1 जो वैल्यू है वो आपका एक वैल्यू है जिसके आगे 13 जीरो लगा हुआ है, और 13 वैल्यू है यानी कि 13 जीरो लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता 1 2 और उसके बाद, तो देखिए 1.2 प्लस 14 यानी कि 1.2 के बाद 14 और 0 वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो लास्ट वाला जो प्लस करके लिखा हुआ है 14 13 जो भी मेंशन होगा वो 0 को इंडिकेट करेगा, और लेफ्ट साइड में आपका एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है कि आपका क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है 0 से पहले। देन हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग है, आप जैसे वैल्यू लिखेंगे उसी तरह से एग्जैक्ट शो करेगा। अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट अप्लाई कर देना है। सिंपली हमको टेक्स्ट अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे तो आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो एज इट इज आएगा। जब आप टेक्स्ट फॉर्मेट लेते हैं तो ये आपको एरर मार्क शो करता है। एरर इसीलिए शो करता है क्योंकि ये बोलता है कि कन्वर्ट कर दीजिए नंबर में, क्योंकि ये 0 का स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको एज इट इज रहने देना। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर ये सिंबल हटाना है तो, लेकिन अगर आप उस सिंबल को रहने भी देते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्रिंटिंग सिंबल होता है। वो प्रिंट जब आप करेंगे डॉक्यूमेंट तो प्रिंट में शो नहीं करेगा, वो केवल यहाँ पर विजिबल होता है, और वो केवल इंडिकेट कर रहा है कि मे बी आप बाई मिस्टेक आगे 0 लगा दिए। या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट से आप और भी बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट लिया और 3 डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया। टेक्स्ट फॉर्मेट हर तरह के ऑप्शंस को ऑलमोस्ट अप्लाई करके आपको देता है, और आप इसमें जैसा चाहते हैं वैसा वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 0 वाला वैल्यू लिखना है टेक्स्ट यूज करें, अगर आपको डेट लिखना है डेट यूज करें, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, नंबर फॉर्मेट में चाहिए, करेंसी अकाउंटिंग में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, फ्रैक्शंस में चाहिए, तो आपको डिफरेंट वे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप जब एक्सेल में वैल्यू टाइप करते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप अपने वैल्यू को पुट कर सकते हैं एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन की। ये जो ऑप्शन है ये आपका बेसिक अकाउंटिंग करेंसी का है, जिसको आप यहाँ से ले सकते हैं। और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारा सिंबल अवेलेबल होगा, यहाँ से आप सिंबल चेक कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी सिंबल होगा, यहाँ पे रुपीज का सिंबल नया वाला, RS सिंबल, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। किसी किसी में ये न्यू वाला रुपीज का सिंबल अगर नहीं आ रहा होगा यानी कि उसका ओल्ड वर्जन है तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यू वर्जन में ही अपडेटेड हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये परसेंटेज है, मैंने बताया। जो कॉमा स्टाइल क्या होता है, तो कॉमा स्टाइल में आपको सिंपली क्या करना होता है, जैसे आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको खुद से कॉमा नहीं देना है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, वो कॉमा सेपरेशन में आपको डिवाइड करके
दे देगा, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो 1000 सेपरेशन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेस इंक्रीज डिक्रीज, इसका क्या रोल होता है? जैसे कि आपने कोई कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये जो है ये रिजल्ट आया, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो आप तो कस्टमर से ये अमाउंट नहीं ले सकते। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डेसिमल को इंक्रीज करते हैं, पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होता है, डेसिमल को डिक्रीज करते हैं, तो देखिए डिक्रीजिंग में क्या होगा कि एक एक प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 है तो और ये 6 है, तो ये 6 जो होगा वो 7 में चेंज हो जाएगा। फिर 7 7 है तो 7 जो है 8 में चेंज हो जाएगा। 8 8 है तो 8 9 में चेंज हो जाएगा, और 9 यहाँ पे 1 कैरी करके 8 वाले को 9 कर देगा। तो इस तरह से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी शो करता है। तो अगर आपको डेसिमल को 2 डिजिट तक रखना है, नहीं रखना है, तो आप यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और जब भी कस्टमाइज करेंगे, कम करेंगे, तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू को शो करेगा। 5 या 5 से ज्यादा होगा तो 1 ऐड हो जाता है, ये उम्मीद है सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये मोस्ट पॉपुलर कमांड में से एक माना जाता है, क्योंकि जब आप अपने फॉर्मेटिंग को शो करते हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम नंबर फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, और सारे ऑप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।